तो स्टूडेंट, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। सही बात। तो देखो, सबसे बड़ी बात यही है, जब तुम्हें यदि यूँ पता लग जाए ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एक तो है मैग्नीशियम, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख रहे हो Mg से, और दूसरा क्या? ऑक्साइड, तो इसको मैंने लिख दिया O से। ऑक्साइड पीछे O लगा मिलेगा। अब लिखा क्या जाए? Mg2O लिखा जाए, MgO2, या क्या लिखा जाए? तो देखो, सबसे पहले आपको यूँ पता होना चाहिए मैग्नीशियम का नंबर क्या है। तो बेटा 20-25 तक याद कर लेना, ठीक है ना। मैग्नीशियम का पढ़ेंगे तो 12 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, फिर से 2, जो लास्ट में जाता है वही उसकी वैलेंसी होती है, तो यहाँ आप लिख देंगे 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। अब याद करना कि जब ऑक्सीजन, याद कीजिए जब हमने पढ़ा था, देखो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, तो पहले में 2, दूसरे में 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी नॉन मेटल की? तो जो 6 है ना, उसको 8 में से घटा दो, तो कितनी आएगी? 2। कितनी आई? 2। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है? 2। ठीक है ना। अभी वो माइनस वाली नहीं पढ़ने वाले कि भाई इसकी प्लस माइनस होती है, उसको भूल जाओ। दो, दो से दो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। कट गया ये। तो यहाँ पे कितना आया? 1। यहाँ पे कितना आया? 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुमने की हुई है बाकी ये चीज़ें। तो Mg मल्टीप्लाई A तो क्या आएगा? Mg, है ना। और ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा? O। तो बस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? MgO। क्या होता है बच्चों? MgO। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ना काटो तो 2 इसके साथ भी लगा सकते हो, इसके साथ 2 आ जाएगा Mg2, और इसके साथ भी आ जाएगा। पर ये फार्मूला आपको बहुत कम चलता हुआ मिलेगा, आपको MgO ज़्यादा देखने को मिलेगा। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, चलिए, उम्मीद आपको यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। अब देखिए, अब ये देखिए ऐसे लिख रखा है ना, Mg प्लस में, अभी राइटिंग कर रहा है कि कैसे लिखा जाए। तो पहले तो लिख दो Mg प्लस में ऑक्सीजन, एरो बनता है MgO। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब मैं तुमसे दूसरी लास्ट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बेटा देखो, एक तुमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना। आपने शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है। अभी एक बात देखो, यहाँ Mg कितना है? 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ कितना है? 2 है, पर यहाँ कितना है? 1 है। नियम कहता है बराबर करो। मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो गलत है। जब तक ये बराबर नहीं होंगे बात नहीं बनने वाली। तो कैसे बराबर करें? अब मेरी बात समझना। देखो कैसे करते हैं। यहाँ कितनी है? 2, यहाँ कितना? 1। यदि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ मैं इसको कितने मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप बोलोगे सर ठीक है। देखो ध्यान से ना, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ऑक्सीजन कितने हो गई? ऑक्सीजन 2 हो गए, क्योंकि इसके आगे 2 लग गए। ठीक है, ऑक्सीजन तो बराबर हो गई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, पर अब मैग्नीशियम गड़बड़ा गई। यहाँ मैग्नीशियम भी कितने हो गए? शाबाश, 2 हो गए। आप बोलो, देखो बच्चों, जब किसी भी एलिमेंट के आगे 2 एलिमेंट लिखे हों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Mg, और आगे लिखा हुआ है O, और पीछे लिखा हुआ है O, और आगे लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब 2 Mg है और 2 ही क्या है? ऑक्सीजन है। अब यहाँ तो 2 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गए, पर मैग्नीज तो 2 हो गए, पर यहाँ पे कितना है? 1। तो आप एक काम करो, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो अब बैलेंस करने पर क्या बनेगी? 2Mg प्लस में O2 बनता है एरो 2MgO। ये बैलेंस हो गई। इससे पहले, है ना, इससे पहले क्या थी ये? इससे पहले ये थी अनबैलेंस, जो कि ये थी। देखिए, ये अनबैलेंस है ना। इसको हम स्केल्टन भी बोलते हैं। स्केल्टन मतलब कि जहाँ अनबैलेंसिंग हो। अब ये अनबैलेंस है क्योंकि मास बराबर नहीं हो रहा, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस बोलते हैं। ये बता रखा है जो मैंने अभी आपसे बताया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देख लो, अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण। चलो अब आप मेरे को बताओ, जिंक को किसे लिखते हैं? Zn से। सल्फ्यूरिक एसिड सब ने पढ़ा हुआ, H2SO4 बनता है जिंक सल्फेट, ZnSO4। जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4, प्लस में क्या हो गई? हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया इसकी इक्वेशन। अब आती है बैलेंस। तो बैलेंस करने में ये देखो, जिंक यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 1, बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे SO4 कितना है? देख रहे हो ना, यहाँ पे S कितना है? 1, O कितना है? 4, बराबर, सब कुछ बराबर है। तो ये पहले से ही क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जो तुम ये देख रहे हो ना, ये इक्वेशंस है। और ये हुआ क्या कि जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, ये उसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। तो ये देखो आपसे बता रहा कि मतलब कि
लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो एटम है और राइट हैंड साइड की ओर जो एटम है वो बराबर होने चाहिए। आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड की ओर जिंक में एक है, राइट हैंड साइड में भी एक ही है। हाइड्रोजन में दो है, यहाँ पे भी कितने हैं, दो हैं। सल्फर में भी एक है, इधर उधर भी सल्फर में एक ही है। इधर ऑक्सीजन के चार है, इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं, चार है। तो ये बैलेंस हो गई। चलो ये बताओ क्या ये बैलेंस है? आयरन प्लस में वाटर बनता है आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। क्या ये बैलेंस है? और नहीं है तो बताओ कैसे होगी। बेटा ये सीख लिया ना तो तुमने चैप्टर लगभग समझ लिया, सब कुछ समझो। तो देखो यहाँ पे Fe कितना है, एक, यहाँ पे कितना है, 3। पहली बात तो यही आ गई कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक है, तो बैलेंस तो नहीं है। और देखते हैं और कौन कौन ही बैलेंस नहीं कर रखा है इसने। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 4। भाई एक काम करो, आप इसको बैलेंस करो। अब बैलेंस कैसे करें, अब बात ये बनती है, अब यहाँ पे पहले आयरन देखते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ आयरन कितने हैं, 3, और यहाँ कितने हैं, 1। तो एक काम करो, इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश बताइए। अब तो थोड़ा बहुत आने लगा होगा, 3 से। तो यहाँ मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया है। अब देखिए कौन आता है, यहाँ पे 3 है। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बच्चा, 4, और यहाँ पे कितना है, देखो देखो, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है। तो एक काम करो, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। पर आप एक बात देखो, ऑक्सीजन तो तुमने बैलेंस कर लिया ऐसे करके, हाइड्रोजन को बिगाड़ दिया। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, अब बताओ। देखो कभी भी ऐसे लिखा हो ना 4H, ऐसे 4H और नीचे 2O, तो आगे जो लिखा है ना और ये जो लिखा है, इन दोनों की गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब कि 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, कितने हो जाएंगे, 8। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ कितना करूँ कि 8 हो जाए, तो शाबाश, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। अब सब कुछ बराबर हो गया। अब ये जो मैंने आपसे करवाई शायद आपको कम समझ में आया होगा, दोबारा से वीडियो रिवाइंड करो, अब पक्का समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम बैलेंस बोलते हैं। अब ये सारी बातें हैं ना तुमसे बताई गई है, देखिए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3Fe प्लस में 4H2O बनता है Fe3O4 प्लस में 4H2O। अब ये क्या लिखता है, ये देखते हैं। अब ये देखिए इसने स्टेप बना रखे, हमने स्टेप नहीं किया, हमने सीधे किए हैं, आप सीधा कर सकते हो। देखिए बच्चों, ये लास्ट में आके ये रही 3Fe प्लस में 4H2O बनता है Fe3O4 प्लस में H2O। यही हमने बनाया था, ये इसने बनाया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब लास्ट आता है, आज के लिए बस यही पढ़ेंगे, राइटिंग सिंबल्स एंड फिजिकल स्टेट। अब ये बताओ लोहा किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में। तो आप क्या करेंगे, आयरन के साथ सॉलिड में लिखवा देंगे। वाटर क्या है, लिक्विड है ना। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। और कुछ चीज़ें एक्वस भी होती हैं, जिसमें पानी मिला होता है वो एक्वस होती हैं। तो बस जिसकी स्टेट है वो लिखना होता है इसमें। तो जैसे कि आप देखिए, आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो स्टेट है उसकी वो लिख दो। आयरन की सॉलिड है तो यहाँ पे लिख दिया पानी, H2O लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम गैस यूज़ कर रहे हैं। Fe3O4 ये सॉलिड ही होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या लिख दिया, गैस लिख दिया। तो ये उनकी क्या बोली जाती है, फिजिकल स्टेट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखी जाती है तो उसकी सिंबल होनी चाहिए, वो बैलेंस होनी चाहिए, उनकी फिजिकल स्टेट लिखी होनी चाहिए, तब बन के आती है तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है ना। तो ये भी कुछ उदाहरण हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही करेंगे, ये मैंने एक स्टार्टिंग दी है, ठीक है ना। धीरे धीरे कभी कभार क्या करेंगे, इस लेसन को भी धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। रोज़ तो नहीं आएंगे वीडियो इसके, कोशिश करूँगा मैं देने की भी, बट अब ऐसा नहीं होगा कि आज ही आ गया तो कल फिर से साइंस का ही आएगा। रिवीजन ज़रूर करेंगे क्योंकि अभी से मैंने आपसे बताया ना कि सिलेबस आना बाकी है, तो सस्पेंस बना हुआ है कि ये आएगा या नहीं आएगा। बट आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हमें तो सीखना ही है क्योंकि आगे लेसन में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, अभी जो पढ़ा है इसको एक बार फिर से देखिए, समझिए। थैंक यू।